हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर शर्मा पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर केंद्रित आज की इस क्लास में हम सीखेंगे गणित के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शून्य की गिनती, किसी भी गुणनफल में शून्य की गिनती। ऐसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य की गिनती। अब आप सोच रहे होंगे शून्य की गिनती, तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शून्य की गिनती करनी क्या है। गुणनफल में गुणनफल में भी कहाँ, गुणनफल के अंत में शून्य, ठीक है, की गिनती। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो गुणनफल के अंत में शून्य की गिनती। अब गुणनफल क्या होगा, देखिए कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे मैं आपसे बोलूं सिंपली, आप बोलेंगे 25 मल्टीप्लाई 30। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं कहूँगा इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें जीरो की संख्या बताइए। तो आप सिंपल छोटी सी संख्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे 25 से 3 को गुणा करेंगे तो 25 3 75 और एक ही जीरो है, तो भैया जीरो एक ही हो गई हमारे पास। लेकिन अभी मैं इसको अब बहुत बड़ा आपको एक क्वेश्चन बना के दूँ। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला 64 मल्टीप्लाई 75। अब ये मैंने आपको दे दिया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आप आसानी से शॉर्ट तरीके से कैसे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम जीरो की संख्या निकालेंगे, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम शॉर्ट क्या कर सकते हैं, तो उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ही कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, देखिए हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9, यही नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब इन नंबर्स में आपको सिर्फ ये देखना है कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जीरो बनता है। देखो एक तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो बन ही रहा है, तब तो हम काउंट करके लिख ही देंगे, उसको छोड़ दीजिए। अब जीरो को 1 से करें, 2 से करें, जीरो के साथ तो किसी से मल्टीप्लाई करें जीरो ही बनेगा। लेकिन जीरो को छोड़ के इन ये जो अभी अभी आपको नंबर दिख रहे हैं, इनमें से आप ऐसे नंबर कौन से हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बनेगा। देखिए केवल और केवल मैं आपको बता रहा हूँ 2 और 5, 2 5 जा 10, केवल और केवल 2 और 5 के गुणा करने से 10 बनता है, जीरो बनता है। अदरवाइज किसी की भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं आता है। तो बस हमें अपनी मल्टीप्लाई में ये देखना है कि 2 और 5, 2 और 5 पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 2 और 5 पे क्या ध्यान देना है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे मेरे पास कितना है 64, तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ, तो देखेंगे आप इसमें देखेंगे क्या है, 2 से फैक्टराइज करेंगे इसको, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। दिख नहीं रहा है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2 की पावर 6। मैं आपको फैक्टर करके समझा रहा हूँ, आप 64 को 2 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मैंने करके बताया है। वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे सभी को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 75 को कर लेते हैं। 75 को फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 5 है, 5 से ही करेंगे, कितना 5 1 जा 5 और बचेगा 2, 5 5 जा 15 टाइम, फिर 5 से 3 टाइम और फिर 3 से 1 टाइम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये मेरे पास आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब हमें जीरो काउंट करना है। क्या काउंट करना है, जीरो। तो देखिए 2 की पावर कितनी है, जो मैच हो रही है 2 और 5 की, केवल कितनी है, 2 पावर है, यानी कि जीरो कितनी होंगी, 2 और 5 की समान घात, ठीक है। जो दोनों पे है वो कितनी है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, तो शून्य कितने होंगे, शून्य भी 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2 ही शून्य होंगे। किसमें, मल्टीप्लाई के लास्ट में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। मैंने आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है, शून्य की काउंटिंग कर रहे हैं तो हम केवल 2 और 5 को देखेंगे, 2 और 5 कितने हैं हमारे। अब यदि अब कहेंगे 2 तो ज़्यादा है, ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 कितने हैं, 2 हैं, तो बस हमें जो मैच करना है इक्वल, वही हमारे शून्य होंगे। समझ में आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी दूंगा, होमवर्क भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट,
1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 6 7 8 डॉट 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 100 तक ये आपको क्वेश्चन मिल गया है कि 1 से लेके 100 तक आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे। आज की डेट में ही आपको ये वीडियो बना के मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आज 7/2/2024, ठीक है। 1 से लेके 1 मल्टीप्लाई 2 डॉट 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 मल्टीप्लाई 100, तो आप सिंपल कह सकते हैं 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्या। अभी क्वेश्चन आपको नॉर्मल शब्दों में भी मिल सकता है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल में शून्य की संख्या बताइए, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लास्ट में देखेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 100 फैक्टोरियल, दोनों ये फैक्टोरियल के निशान है, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। तो आप सिंपल ऐसे भी कह सकता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्य की मल्टीप्लाई यानी कि शून्य की संख्या बताइए। तो कैसे करना है, हमें सिर्फ लास्ट वाले को देखना है। अभी मैंने आपको बताया ना, हमें किस पे ध्यान देना था, केवल 2 और 5 पे देना है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मल्टीप्लाई को जब हम करेंगे ना, तो हमें मैक्सिमम 2 तो मिलने ही मिलने हैं, हमें सिर्फ 5 को देख लेना है। किसको देख लेना है, 5 को, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है, 2 हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो अभी 100 में 2 होगा, 1 में 2 हो गया, 4 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा, सभी सम संख्या में 2 तो मिल ही जाना है, ठीक है। एवरी इवन नंबर 2 का फैक्टर है। तो अभी हमें 100 में क्या करना है, सिर्फ 5 देखना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा लास्ट नंबर क्या है 100, उसको 5 से डिवाइड करने वाले हैं, करेंगे, कितने बार जाएगा, 20 टाइम जाएगा, 20 पंजे 100, सबको पता है। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब फिर से हमारा जो ये यहाँ पे 20 आया, इस 20 को फिर से भाग करना है हमको, किससे, 5 से, करेंगे, 5 चौक 20, 0 आ गया। अब ये देखो, ये जो हमारा भागफल आया है क्या है, 4 है, वो कैसा है, 5 से छोटा आ गया 4। हमें तब तक भाग करना है जब तक हमारी संख्या 5 से कम ना आ जाए। यदि ये 6 होती तो फिर एक बार और करते, ठीक है, तब तक हमें भाग करना है। क्लियर हुआ। अब हमारे शून्य कितने होंगे, शून्य हम काउंट करे ले रहे हैं अपने, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, जो भागफल आया है ना हमारा, उसको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया, 24 यानी कि 24। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होने वाली है, 24 होने वाली है। ये आपका आंसर है। कैसे हुआ, समझ में आया ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमें केवल 5 को चेक करना है और 2 को चेक करना है। अब हमारे पास 2 अवेलेबल है तो हमें 5 को काउंट कर लेना है, यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 5 होंगे, तो इसलिए जीरो भी कितने आने वाले हैं, 24 आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12 डॉट 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 200। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको कह सकते हैं सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य, कितने तक, 200 तक, कितने तक, 200 तक। तो यहाँ हम देखते हैं अभी 2 4 6 8 10 इस तरीके से ये आ रहा है, और कितने तक, 200 तक। तो अभी इसको देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2, प्रत्येक में यही हो रहा है, इस तरीके से चलता रहेगा, डॉट 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 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यानी कि ये हर बार 2 से इसमें मैंने गुणा करा कितने बार, 100 बार, तो 2 की घात 100 तो अलग निकाल लिया हमने, और फिर अपने पास क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 मल्टीप्लाई 100। क्लियर हो गया। अब ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये देखिए 2 की पावर जो 100 है उसको हमने लग लिया, लेकिन इसमें मैंने अभी आपको बताया है 1 से लेके 100 शून्य की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो इसमें कितने आएंगे, 24 आएंगे। अब 2 हमारे पास 100 है तो 5 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 5 हमारे पास कितने हैं, केवल 24 हैं। तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, गुणनफल के अंत में शून्य कितने हो जाएंगे, 24 ही होंगे। इसमें भी समझ में आया ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, लेकिन सिर्फ हमें क्वेश्चन ने घुमाया है। इसी तरीके से आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको सिर्फ डाइवर्ट करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका भी आंसर आपका कितने आने वाला है, 24। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मल्टीप्लाई करनी है हमको और बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है। देखिए 25 75 95 135 37 93 64।
आप करने को इसमें क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट्स में करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 25 को देखे लेते हैं। ये सिर्फ क्या होता है, 5 की पावर 2 होता है। इसमें क्या आने वाला, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, क्या था, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आया था। 95 में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 19 होगा, 19 पंजे 95। 135 में क्या होगा, 135 को बताइए जल्दी से कितना आने वाला है। 135 से करेंगे तो देखो 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3, 27 और 5 हो गया। फिर 37 आपका, 37 एज इट इज़। 93 को आप करेंगे तो 93 में भी कोई भी 2 नहीं है और 5 भी नहीं है, इसमें भी आपका 93। और 64 को आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। अब मेरे को सिर्फ ये करना है कि 2 और 6, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 6, 2 की मैक्सिमम घात 6 और 5 की देखेंगे 2, 2 4 और 1 5 और 1 6, कितनी हो गई, 6। 5 की भी मैक्सिमम घात कितनी है, 6, ये भी 6, ये भी 6। तो 0 कितने हो जाएंगे, गुणनफल में शून्य कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 2 की और 5 की घात 6 है, तो शून्य कितने होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 2 2 की पावर 3 3 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा डरा रहा है क्वेश्चन, क्या लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 222 की घात 333 गुणा 555 की घात 666 में शून्य की संख्या बतानी है हमको। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इनको थोड़ा छोटा लिखते हैं। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 111 की घात यहाँ पे लिखूंगा तो 333। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 111 की घात 666। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 333 गुणा 111 की घात 333। ऐसे यहाँ पे 5 की घात 666 गुणा 111 की घात 666। अब हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। तो क्या होने वाला है, देखिए 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 333, और 5 में मैक्सिमम घात कितनी है, 666। लेकिन हमें क्या करना है, जो दोनों में है, तो दोनों में कितनी हो जाएगी, 333। तो शून्य कितने हो जाएंगे आपके, शून्य आ जाएंगे 333। इस गुणनफल में अंत में शून्य कितने होंगे, 333। तो आंसर कितने होने वाला है, 333। क्या आंसर है ये, गुणनफल में शून्य अंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, 44 की घात 56, 22 की घात 38। इसको भी हमें सिंपल, 44 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 11 की घात 56 लिखेंगे इसको। 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 11 लिख सकते हैं, घात 38 गुणा 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 11 की घात 190 गुणा 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 की घात 7, ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2, तो 56 का डबल हो जाएगा। तो 2 की घात कितनी आने वाली है, 56 दूनी 112, 2 की घात 112 हो गया। इसमें 11 से हमें मतलब नहीं है, इसमें 2 की घात कितना है, 35, और यहाँ पे 5 की घात कितना है, 190, और यहाँ पे 5 की घात कितना है, 7। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ के बताइए मेरे को, 112 और 35, 2 की घात, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई में सब घातें जुड़ जाती हैं, 5 2 7, 3 और 1 4, 147। ठीक है, 147 हो गया। और 5 की घात कितनी है, 197। अब कॉमन हमारे पास कितनी है, 147। तो शून्य की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 147 हो जाएगी। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 147। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, अभी मैंने देखा, अभी बताया मेरे को कमेंट बॉक्स में। ये हमारी पावर 38 है यहाँ पे,
तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 150। तो आंसर भी आपका कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो आपको करने हैं और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन, इनको आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।